हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एमएस लर्निंग हब में। आज हम लोग सीखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट बहुत ही बेसिक लेवल से। आज हम लोग उसको कुछ मॉडरेट लेवल से देखेंगे, जो इस तरह का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिससे एरर पूछे जाते हैं, उस टाइप से जो हम लोग को आसानी से समझ में नहीं आता है, जो हमेशा कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। आज उसको हम लोग सीखेंगे। तो हम लोग देखते हैं। फर्स्ट कुछ मैंने नोट्स बना के रखा है आपके लिए, जो बहुत हेल्पफुल होगा और टाइम कम लगेगा उसमें। देखते हैं हम लोग। फर्स्ट पॉइंट जो है, वेयर अ क्लॉज इज अ सब्जेक्ट इज द सब्जेक्ट। वेयर अ क्लॉज इज द सब्जेक्ट अ वर्ब शुड बी सिंगुलर। मतलब क्या बोल रहा है कि अगर क्लॉज सब्जेक्ट के रूप में होगा, क्लॉज एज अ सब्जेक्ट रहेगा तो वर्ब सिंगुलर होगा। तो हम लोग को सबसे पहले, बहुत से लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्लॉज होता क्या है। तो क्लॉज भी मैंने लास्ट वीडियो में अच्छे से बताया है, पूरा अच्छे से एग्जाम्पल के साथ। लेकिन अभी मैं शॉर्ट में इसको ज़रूर बताऊंगा, जो जो लास्ट वीडियो नहीं देखे उनके लिए। क्लॉज इज अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड हैविंग सब्जेक्ट एंड वर्ब। क्लॉज मीनिंगफुल शब्दों का समूह है, उसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है। कंसिडर्ड क्लॉज इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ सेंटेंस। क्लॉज एक सेंटेंस का स्मॉल पार्ट होता है, दो तीन क्लॉज को मिला के एक सेंटेंस बनता है। तो कह रहा है क्या, जहां पर वैसा क्लॉज सब्जेक्ट के रूप में होगा तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पे हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब लगाएंगे। वेयर अ क्लॉज इज द सब्जेक्ट अ वर्ब शुड बी सिंगुलर। वर्ब शुड बी सिंगुलर। वर्ब शुड बी सिंगुलर कहाँ पे, जहां पे क्लॉज सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर देखते हैं कुछ क्वेश्चन है कि क्लॉज सब्जेक्ट के रूप में कैसे रहता है, वो हम लोग उसमें सीखेंगे। व्हाट आई नीड ब्लैंक फोर चेयर। मुझे क्या जरूरत है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, ये पूरा सब्जेक्ट है। व्हाट आई नीड, व्हाट आई नीड। तो यहाँ पर क्या होगा, जब क्लॉज सब्जेक्ट है तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। क्लॉज सब्जेक्ट वर्ब सिंगुलर, बस सिंगुलर क्या होगा, इज। व्हाट आई नीड इज फोर चेयर। उसी तरह से द कलर ऑफ लीव्स, पत्तों का कलर क्या है, ग्रीन। तो व्हाट आई लीव, ये लीव्स को देख के हम लोग ये नहीं सोच लेंगे कि सब्जेक्ट ये है। सब्जेक्ट ये नहीं है, सब्जेक्ट पूरा है। पूरा क्लॉज जो है वो सब्जेक्ट है। द कलर ऑफ लीव्स, द कलर ऑफ लीव्स आर ग्रीन, नहीं इज ग्रीन। द कलर ऑफ लीव्स इज ग्रीन, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, क्लॉज है। वेयर क्लॉज इज अ सब्जेक्ट वर्ब शुड बी सिंगुलर। whoever thought of the idea, जिसने आइडिया सोचा, whoever thought of the idea, जिस किसी ने, ये पूरा सब्जेक्ट है। whoever thought of the idea, कौन जीनियस है, जीनियस यहाँ पे किसको बताया जा रहा है, whoever thought of the idea, जिसने भी आइडिया सोचा तो उसको जीनियस बताया जा रहा है। मतलब कि ये पूरा सब्जेक्ट है, तो इसमें भी इज लगेगा। अब हम लोग आते हैं दूसरे पॉइंट में। यदि दो सिंगुलर नॉन एंड से जुड़े हो तो वर्ब प्लूरल होगा। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है, दो सिंगुलर अगर एंड से जुड़े हो तो क्या होगा, वर्ब प्लूरल होगा। मतलब कि दो सिंगुलर एंड से जुड़े हो तो वर्ब प्लूरल होगा। सिंगुलर तो देखते हैं कुछ एग्जांपल। द मैनेजर एंड द कंट्रोलर ब्लैंक अराइव्ड। अब क्या है कि द मैनेजर एंड द कंट्रोलर, एक चीज और ध्यान वाली देने वाली बात है, अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, अगर दोनों जगह आर्टिकल का यूज किया गया है, मतलब कि वो दो अलग अलग लोग हैं। अगर आर्टिकल का यूज यहाँ पे नहीं किया जाता तो ये एक ही लोग होता है, एक ही आदमी के बारे में बात होता है। लेकिन यहाँ पे दोनों जगह आर्टिकल का यूज किया गया है, तो हम लोग, इसका मतलब है कि दो अलग अलग लोग हैं। मतलब तो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और एक फिर और सब्जेक्ट है, तो दो सब्जेक्ट रहेगा तो वर्ब क्या होगा, एंड से जुड़ा भी है तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। द मैनेजर एंड कंट्रोलर हैव हो जाएगा इसमें, हैव अराइव्ड। उसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं। रमेश एंड अली, रमेश एंड अली ब्लैंक अटेंडिंग अ मीटिंग। तो रमेश एक सब्जेक्ट हो गया, अली दो सब्जेक्ट हो गया, दोनों एंड से जुड़ गया तो क्या हो गया, आर हो जाएगा। रमेश एंड अली आर अटेंडिंग अ मीटिंग। उस तरह से बटर एंड ब्रेड, यहाँ पे दो अलग अलग चीज है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, कुछ चीजों को हम लोग, अलग अलग चीज तो होता है लेकिन हम लोग यूज एक साथ करते हैं। जैसे बटर एंड ब्रेड हम लोग मिला के ही खाते हैं। बटर एंड ब्रेड एक साथ काम खाया जाता है, तो इसलिए उसको एक ही यूनिट माना जाता है। तो उस तरह का जब अगर चीज दिया हुआ रहेगा तो हम लोग वहां पे सिंगुलर ही मानेंगे, एंड से भले ही जुड़ा हो। तो द बटर एंड ब्रेड, सॉरी, बटर एंड ब्रेड इज
माई फेवरेट फूड, आर नहीं होगा। हाँ, तो बटर एंड ब्रेड अगर दुकान से खरीद रहे हैं या कहीं पर रखा हुआ है, उस स्थिति में बात कर रहे हैं कि अलग अलग चीज़ को बताना है कि एक ब्रेड भी है वहाँ पे, बटर भी है, तब हम लोग उसमें आर लगा सकते हैं। लेकिन अगर उसको एक ही यूनिट के रूप में बात करते हैं, जैसे खाने में हम लोग फूड के तौर पर बात करते हैं, तो उसमें हम लोग इज लगाएंगे। और अगर अलग अलग बताएंगे, यहाँ पे हम लोग एक ही यूनिट का बात करें, ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट फूड, मतलब कि ब्रेड में बटर लगा के हम लोग को खाना मेरा फेवरेट फूड है। पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हमारा क्या है, यदि दो सिंगुलर नॉन एंड से जुड़े हो। अभी तो हम लोगों ने पढ़ा कि अगर दो सिंगुलर नॉन एंड से जुड़े हो तो वर्ब प्लूरल होता है। तो इसमें लेकिन इसमें लेकिन दे दिया है। क्या बोल रहा है, यदि दो सिंगुलर नॉन एंड से जुड़े हो, लेकिन उसके पहले ईच या एवरी का प्रयोग हुआ हो, तो वर्ब सिंगुलर होगा। मतलब कि एंड से जुड़े देख के हम लोग को सिर्फ नहीं लगाना होगा, हम लोग को जहाँ पर ईच या एवरी देखे तो तुरंत सावधान हो जाना होगा कि वहाँ पे क्या लगेगा। अगर ये एकदम बहुत सिंपल है कि अगर एंड से जुड़ा हो दो सब्जेक्ट तो प्लूरल होता है, लेकिन उससे पहले अगर ईच या एवरी लगा हुआ होगा तो वर्ब सिंगुलर हो जाएगा। मतलब ईच और एवरी पे ध्यान देना होगा। ईच बॉय, एक एग्जाम्पल लिखा है मैंने, ईच बॉय एंड ईच गर्ल। अब क्या है, क्योंकि ईच से लगा हुआ है, ईच से जुड़ा हुआ है, तो इज होगा, क्योंकि वर्ब सिंगुलर होगा, इज रेडी। तो मैंने कुछ एग्जांपल लिख लिया है यहाँ पे। एवरी मैन एंड वुमेन ऑफ द विलेज हैज़ या हैव कैम आउट। इसमें आपको बताना है कि क्या होगा, या हम लोग देखते हैं इसमें एवरी लगा हुआ है, क्योंकि ये तो मैन और वुमेन तो एंड से जुड़ा हुआ है। उसमें अगर सिंपल रहता तो हम लोग प्लूरल वर्ब लगाते हैं, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे एवरी से जुड़ा हुआ है। एवरी मैन एंड वुमेन, यहाँ पर एवरी वुमेन भी लिख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं, दोनों में वही रूल फॉलो होता है। एवरी मैन एंड एवरी वुमेन ऑफ द विलेज हैज़ या हैव, तो इसमें क्या लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट लगेगा, सॉरी सिंगुलर वर्ब लगेगा, हैज़ लगेगा, हैव नहीं लगेगा, हैज़ कम आउट। एक और देखते हैं, एवरी मैन एंड वुमेन हैज़ या हैव बीन क्रिएटेड बाय वन गॉड। मतलब कि यहाँ पे भी एवरी मैन लगा हुआ है, एवरी वुमेन लगा हुआ है, या वुमेन लगा हुआ है, एवरी के साथ है, तो हम लोग क्या करेंगे, हैज़ ही लगाएंगे, हैज़ बिन क्रिएटेड, हैव नहीं होगा। हाँ, आप देख लेते हैं अगर कब हैव लगता, मैन एंड वुमेन हैज़ और हैव बिन क्रिएटेड बाय वन गॉड। तो यहाँ पर सिर्फ मैन और वुमेन है, एवरी नहीं है दोनों जगह में, और एंड से जुड़ा हुआ है, तो हम लोग हैव लगाएंगे, हैज़ नहीं लगाएंगे। सेम दोनों क्वेश्चन है, सिर्फ एवरी का फ़र्क है, उसमें दोनों में वर्ब चेंज हो जा रहा है। तो ये आपको केयरफुल होना पड़ेगा इन चीज़ों में। तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने लिखा सब्जेक्ट। अगर अभी तो हम लोगों ने देखा कि सब्जेक्ट और दो सब्जेक्ट अगर एंड से जुड़ते हैं तो वर्ब प्लूरल होता है। अब यहाँ पे देखते हैं अगर दो सब्जेक्ट एज वेल एज से, अपार्ट फ्रॉम डैट से, इन एडिशन टू, बिसाइड, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, किससे अगर जुड़ता है, अगर दो सब्जेक्ट के बीच में एंड ना होके ये सारा चीज़ होगा, एज वेल एज, अपार्ट फ्रॉम डैट, इन एडिशन टू, बिसाइड, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, तब हम लोग क्या लगाएंगे, तब वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा, प्लूरल होगा, वो हम लोग देखते हैं। तो हम लोग को उसको डिसाइड करने के लिए सबसे पहले ये देखना होगा कि इसमें हम लोग इसको देखेंगे, इसको फर्स्ट सब्जेक्ट जो होगा वो फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगेगा। अगर इन सब चीज़ों से दो सब्जेक्ट जुड़ता है तो, जैसे कि वर्ब शुड एग्री दिस सब्जेक्ट, वर्ब शुड एग्री दिस सब्जेक्ट, मतलब कि वर्ब को किस चीज़ से होगा, वर्ब को इसको एग्री करना पड़ेगा। देखते हैं कुछ एग्जांपल, उससे हम लोग को आसानी से क्लियर हो पाएगा। ही एंड आई एंड से जुड़ा है, गोइंग देयर, तो अभी हम लोगों ने इससे पहले ही वाला में पढ़ा है, उसी को मैंने एक एग्जांपल लिया है ताकि कंफ्यूजन आप लोग को नहीं हो, क्लियर हो पाए दोनों में क्या डिफरेंस है। ही एंड आई अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि अगर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो तो क्या होगा, जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े होता है तो वर्ब प्लूरल होता है। ही एंड आई को देख के एम नहीं लगेगा, ना ही को देख के इज लगेगा, यहाँ पे आर लगेगा। ही एंड आई आर गोइंग देयर। उसी तरह से ही, अब उसी सब्जेक्ट को, उसी से दोनों सब्जेक्ट को अगर हम एज वेल एज से जोड़ देते हैं, ही एज वेल एज आई, खाली जगह गोइंग देयर, ब्लैंक गोइंग देयर, ही एज वेल एज आई ब्लैंक गोइंग देयर, तो यहाँ ब्लैंक में क्या आएगा। अब क्या है, हम लोग क्या पढ़े अभी कि एज वेल एज से अगर जुड़ता है, अपार्ट फ्रॉम डैट से जुड़ता है, इन एडिशन टू से जुड़ता है, बिसाइड से जुड़ता है, अलॉन्ग विथ से जुड़ता है, टुगेदर विथ से जुड़ता है, तो वर्ब क्या होगा, वर्ब इन सब चीज़ से जुड़ता है तो वर्ब इस सब्जेक्ट को, शुरू वाले सब्जेक्ट को देख के लगता है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर शुरू वाले में फर्स्ट में कौन सा सब्जेक्ट है, ही है, तो इसके अनुसार ही के साथ क्या लगता है, इज लगता है, ही इज होगा। उसी तरह से और एक एग्जांपल इसका देख लेता हूँ, ही टुगेदर विथ हिज फ्रेंड ब्लैंक रनिंग,
इसमें क्या लगेगा, अब इसमें भी वही नियम फॉलो करेगा। फर्स्ट सब्जेक्ट को देखेंगे, फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि टुगेदर विथ से जुड़ा है। फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो ही के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। फ्रेंड्स देख के आर नहीं लगेगा, क्योंकि हम लोग टुगेदर विथ से जोड़े हैं। हाँ, सिर्फ एंड से जुड़ता तो हम लोग प्लूरल लगा सकते थे। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, यदि दो सब्जेक्ट नॉट ओनली बट ऑल्सो, नाइदर नॉर आइदर और, क्या है, यदि दो सब्जेक्ट नॉट ओनली बट ऑल्सो नाइदर नॉर आइदर और से जुड़े हो तो वर्ब अपने नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। वर्ब किसके अनुसार होगा, अपने नज़दीक वाले सब्जेक्ट से। अगर क्या बोल रहा है पूरा तरह से, यदि दो सब्जेक्ट नॉट ओनली बट ऑल्सो नाइदर नॉर आइदर और से जुड़े हो तो वर्ब किसके अनुसार होगा, जहाँ पे वर्ब लगना है उसके नज़दीक में जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार होगा। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल जिससे क्लियर हो पाए। नाइदर यू नॉर आई ब्लैंक विलिंग टू गो देयर, सॉरी, नाइदर यू नॉर आई ब्लैंक विलिंग टू डू इट। तो अब हम लोग को देखते हैं कि सब्जेक्ट कौन सा नज़दीक में है वर्ब के, तो वर्ब कहाँ पे भरना है, यहाँ पे भरना है। इससे नज़दीक में सब्जेक्ट कौन है, आई है। दूर, आई नज़दीक में पड़ रहा है, यू दूर हो जा रहा है, यू भी एक सब्जेक्ट है तो दूर हो जा रहा है, तो हम लोग को यहाँ पर क्या लगेगा, आई के हिसाब से तो आई एम लगेगा। यहाँ पर नाइदर यू नॉर आई एम विलिंग टू डू दैट। ये बहुत से लोगों के माइंड में कन्फ्यूजन क्रिएट करता है कि क्या लगेगा, क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि नाइदर यू एंड आई है तो आई के साथ यू एंड आई है, दो सब्जेक्ट हो रहा है तो इसमें प्लूरल लग जाएगा। वो ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे जो सब्जेक्ट के नज़दीक में, या बहुत से लोग यू को देख के लगा देते हैं, तो वैसा नहीं होगा। जो जहाँ पे वर्ब लिखना है, जहाँ पे वर्ब दिया गया है उसके नज़दीक में कौन सा सेंटेंस है, सब्जेक्ट है, उसके हिसाब से लगेगा। अब इसमें दूसरा देखते हैं, नाइदर यू सेम ही है, नाइदर यू नॉर ही, खाली जगह मेकिंग नॉइज, तो ही के नज़दीक में कौन है, ही है, तो ही के अनुसार लगेगा ही इज़ मेकिंग नॉइज। नाइदर यू नॉर ही इज़ मेकिंग नॉइज। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, और इसको कहीं पर कन्फ्यूज़न होता है तो पीछे करके फिर से रिवाइंड करके देखिए, वो क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट में क्या दिया है, यदि वाक्य का सब्जेक्ट नॉट बट या नॉट से जुड़े हो तो वर्ब जो सब्जेक्ट नॉट के साथ नहीं है उसके अनुसार लगेगा। मतलब क्या है, यदि वाक्य का सब्जेक्ट जो है नॉट बट या नॉट से जुड़े हो तो वर्ब जो सब्जेक्ट नॉट के साथ नहीं है, जो सब्जेक्ट नॉट के साथ नहीं है उसके अनुसार वर्ब लगेगा बस। तो देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। नॉट सी बट हर फ्रेंड्स ब्लैंक गिल्टी, नॉट सी बट हर फ्रेंड, तो हम लोग क्या पढ़े थे अभी ऊपर में कि जो सब्जेक्ट नॉट के साथ नहीं है, नॉट बट लगा हुआ है, नॉट सी बट, नॉट बट लगा हुआ है, हर फ्रेंड्स आर गिल्टी। तो नॉट बट जब लगा हुआ होता है तो हम लोग को बस क्या करना होता है, नॉट बट वाला जब रहता है या सिंपल नॉट वाला रहता है तो उसमें क्या होता है, जो सब्जेक्ट नॉट के पास नहीं है, तो नॉट के पास कौन सा नहीं है, शी तो नॉट के पास है, शी के बगल में नॉट है, तो इसके अनुसार लगेगा। एक सब्जेक्ट कहाँ पे है, यहाँ पे है हर फ्रेंड्स, तो हर फ्रेंड्स क्या होगा, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगेगा, आर गिल्टी। अब दूसरा देखते हैं, नॉट ही बट ही सन ब्लैंक एंग्री, तो नॉट ही, इसमें भी क्या है, सब्जेक्ट के बाद कौन सा ही है, तो ही के अनुसार वर्ब नहीं लगेगा, ही के अनुसार वर्ब नहीं लगेगा, किसके अनुसार लगेगा, हिज सन। हिज सन क्या है, ये भी सिंगुलर है तो इसके अनुसार भी सिंगुलर होगा। अब देखते हैं थर्ड वाला, नॉट शी एंड नॉट हर फ्रेंड, ये नॉट वाला आया, तो अब हम लोग को क्या देखना है, नॉट के बाद यहाँ पे तो नॉट इसके साथ आ रहा था फर्स्ट वाला सब्जेक्ट के साथ, तो उसके अनुसार नहीं लगा रहे थे, क्योंकि जो सब्जेक्ट नॉट के साथ आया है उसके साथ उसके हिसाब से नहीं लगाना है, जो नहीं आया है उसके हिसाब से लगाना है वर्ब को। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, शी एंड नॉट हर फ्रेंड, तो नॉट के साथ कौन सा है, ये है, इसके अनुसार नहीं लगाना है हम लोग को, किसके अनुसार लगाना है, शी के साथ, तो शी इज होता है हमेशा, शी इज गिल्टी। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एवरी वन ऑफ के बाद नॉन या प्रोनॉन प्लूरल होते हैं। मतलब ये बता रहे हैं कि ईच ऑफ रहेगा, एवरी वन ऑफ रहेगा, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद नॉन या प्रोनॉन जो भी होगा वो प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब सिंगुलर होगा। क्या बोल रहे हैं, ईच ऑफ, एवरी, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एवरी वन ऑफ के बाद नॉन या प्रोनॉन प्लूरल होगा और वर्ब सिंगुलर होगा, नॉन और प्रोनॉन प्लूरल होगा और वर्ब सिंगुलर होगा। तो देखते हैं कैसे, ईच ऑफ, हाँ लेकिन एक चीज याद रखने ध्यान देने वाली बात क्या है कि सभी के साथ ऑफ होना चाहिए, ईच ऑफ होना चाहिए, सिर्फ ईच देख के नहीं लगाएंगे, क्योंकि ईच के साथ हमेशा सिंगुलर आता है, अगर ईच के साथ ऑफ लगा हुआ है तभी प्लूरल नॉन लगेगा और प्लूरल सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सिंगुलर वर्ब होगा।
तो अब देखते हैं ईच ऑफ द बॉयज़, ईच ऑफ लगा हुआ है तो उसके साथ बॉयज़ क्या होगा, हमेशा प्लूरल होगा, ईच ऑफ द बॉयज़। और नॉन क्या होगा, सिंगुलर होगा, नॉन सिंगुलर होगा, मतलब कि इज होगा, सॉरी इज नहीं, यहाँ पे तो हैज़ या हैव लगेगा, तो हैज़ होगा। आइदर ऑफ दीज मूवीज़, यहाँ पे मैंने लिखा है जानबूझ के आइदर ऑफ दीज लगा है, दिस नहीं होगा और मूवीज़ होगा। आइदर ऑफ दीज मूवीज़ वुड बी इंटरेस्टिंग टू मी, यहाँ पर तो वर्ब लगाना नहीं है, यहाँ पे वर्ब लगाना नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसको मैंने इसलिए लिखा क्योंकि आइदर ऑफ दीज मूवीज़ प्लूरल लगेगा, यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट लगेगा, आइदर ऑफ क्योंकि लगा हुआ है। अब देखते हैं नेक्स्ट, नाइदर ऑफ देम लुक या लुक्स हैप्पी। अब इसमें हम लोग को डिसाइड करना है, ये मैंने दोनों लिख दिया है कि उसमें पता चलेगा कि कितना हम लोग सीख चुके हैं। नाइदर ऑफ देम, गेस कीजिए आप लोग भी, नाइदर ऑफ देम लुक या लुक्स हैप्पी, तो लुक होगा कि लुक्स होगा। तो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है कि जब भी ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एवरी वन ऑफ रहेगा तो सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल होगा, तो प्लूरल तो है देम, नाइदर ऑफ देम। लेकिन वर्ब क्या होगा, सिंगुलर, तो सिंगुलर कौन है, ये है, ये है, ये तो प्लूरल वर्ब है, ये सिंगुलर है, तो ये सही होगा। इस तरह से ईच बॉयज हैज़ या हैव अ बुक, ईच बॉय, ईच बॉय लिखा हुआ है। एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, मैंने पहले ही बोला है कि ईच ऑफ के बाद रहेगा तब वो रूल फॉलो होगा, ये रूल फॉलो होगा। लेकिन ईच, सिर्फ ईच रहेगा तो ईच के बाद वर्ब भी सिंगुलर होगा, ईच के बाद वर्ब क्या होगा, सॉरी सिर्फ ईच रहेगा तो ईच के बाद क्या होगा, ईच के बाद नॉन जो रहेगा वो सिंगुलर होगा, ईच के बाद नॉन क्या होगा, सिंगुलर होगा, और वर्ब क्या होगा, वो भी सिंगुलर होगा। तो इसमें क्या होगा, ईच बॉय लिखा हुआ है, ईच बॉयज नहीं होगा। हाँ, ईच ऑफ रहता तो ईच बॉयज हो जाता, वही चीज़ ध्यान देना, इसलिए मैंने जानबूझ के एग्जांपल को लिखा है ईच बॉय, और यहाँ पर सिंगुलर है तो यहाँ पर भी सिंगुलर लगेगा। लेकिन ये ध्यान देने वाली बात है कि ईच ऑफ रहेगा तो ये प्लूरल होगा, और अगर ईच ऑफ नहीं रहेगा तो ये सिंगुलर ही रहेगा। अब आते हैं हम लोग मेनी का बात करते हैं। मेनी के साथ कब प्लूरल लगेगा और कब सिंगुलर लगेगा, मेनी के साथ कब प्लूरल नॉन लगेगा, कब प्लूरल वर्ब लगेगा, कब सिंगुलर नॉन लगेगा और सिंगुलर नॉन लगेगा। तो मेनी का केस बहुत सिंपल है। मेनी के साथ अगर प्लूरल नॉन लगा हुआ है तो वर्ब भी प्लूरल होगा, और अगर सिंगुलर नॉन लगा हुआ है तो सिंगुलर वर्ब होगा। सिंगुलर नॉन जब भी लगेगा उससे पहले ए या एन लगेगा, तो जब उससे पहले हम लोग को पता चल जाएगा। तो हम लोग देखते हैं, इसमें कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे कि मैंने एक स्ट्रक्चर लिखा है कि मेनी के बाद अगर प्लूरल नॉन है तो प्लूरल वर्ब लगेगा, और अगर मेनी के बाद ए एन लगा के सिंगुलर नॉन है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। अभी कुछ एग्जांपल देखते हैं। अगर हम लोग प्लूरल वाला बनाएंगे तो हम लोग देखते हैं, हाँ तो मैंने एग्जांपल लिख लिया है, तो मैं देखता हूँ। मेनी, फर्स्ट एग्जांपल है, मेनी एन अटेम्प्ट हैज़ बीन, सॉरी यहाँ से स्टार्ट है, मेनी अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड टू एसोसिनेट हिम। मेनी के बाद अटेम्प्ट्स है तो प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगेगा, हैव लगेगा, हैज़ नहीं लगेगा। बीन मेड टू एसोसिनेट हिम। अब देखते हैं दूसरा, उसमें ये एक प्लूरल वाला हो गया। अब एक सिंगुलर वाला देखता हूँ मैं, मेनी एन अटेम्प्ट, इसी को मैंने चेंज कर दिया, इसको एन अटेम्प्ट लिख दिया, इस हटा दिया, मतलब कि सिंगुलर बना दिया। मेनी एन अटेम्प्ट्स हैज़ बीन, तो यहाँ पर हैव के जगह हैज़ आ गया। मेनी एन अटेम्प्ट हैज़ बीन मेड टू एसेसिनेट हिम। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं, मेनी पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइव्स वाइल क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट। मेनी पीपल हैव, मतलब कि यहाँ पर पीपल प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगा है। मेनी पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइफ, तो यहाँ पर भी प्लूरल आया है, लाइव्स वाइल क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट। अगर इसी को सिंगुलर करेंगे तो इसको हम लोग देखते हैं, मेनी अ पर्सन हैज़ लॉस्ट हिज लाइफ वाइल क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट। मेनी अ पर्सन, यहाँ पे मेनी पीपल था, यहाँ पे मेनी अ पर्सन, पीपल का सिंगुलर पर्सन होता है तो सिंगुलर मैंने यहाँ बना दिया, तो यहाँ पर हैव का जगह हैज़ ले लिया, और देयर लाइफ क्योंकि ये प्लूरल था इसलिए यहाँ पर देयर लाइफ था, यहाँ पे हो गया हिज लाइफ वाइल क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट। क्लियर है कि यहाँ पर भी मेनी के साथ सेंटेंस बनेगा, अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगेगा, अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो आज के लिए इतना ही। तो आई होप कि आज हम लोगों ने जितना पढ़ा वो आप आसानी से सीख चुके हैं, और अगर कुछ कन्फ्यूज़न होता है तो बार बार वीडियो को देखिए, रिमाइंड कीजिए, कमेंट करके बताइए, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए।